everyone, how are you all? Hoping all are doing well. I am also good. So guys, welcome back to my channel Hope to Motivate. ये 20s का जो समय है, जो मैंने फर्स्ट गलती करी, समय का कद्र नहीं की, समय की वैल्यू नहीं करी, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना गाइज, बहुत ही अनमोल टाइम होता है। इस समय हमें क्या ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, लाइफ पड़ा हुआ है पूरा। बट यही समय बहुत ही अनमोल होता है। आप इस समय हार्ड वर्क करोगे तो आगे जाके आपको बहुत ही लाइफ को जीने में बहुत ही आसानी होगा। एंड उस समय हम जब 20s में होते हैं तो 20s में ही प्रोकास्टिनेशन आता है। टाइम को आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे करते करते क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट करते जाते हैं। तो मैंने की है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी आप अगर 20s में हैं तो टाइम को इन्वेस्ट करना सीखो, वेस्ट नहीं। 20s में हमारा क्या होता है, पहला जॉब, पहला पैसा, और हमें क्या लगता है कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। एंड जब भी हमारी सैलरी 20s में आती है तो हमारी सोच क्या होती है, पार्टीज करना, नए नए गैजेट्स का शौक एंड ब्रांडेड कपड़े लेना। तो ये सब हम लोग की पैसे को सेविंग करना बिल्कुल भी उसकी सोच आती ही नहीं है। तो आई थिंक कि मैंने जो करी है आप लोग बिल्कुल भी मत करो। 20s में हो, अगर आप कमा रहे हो तो आप सेविंग स्टार्ट कर दो। अगर गाइस अभी से आप सेविंग करते हो ना 20s से, तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको जीने में बहुत आसानी होगी, लाइफ को जीने में स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके माइंड में एक कैसा पॉजिटिविटी बना रहेगा इस चीज़ को लेकर कि हमारी सेविंग्स है, अगर कुछ होता है तो हमारे पास है। लेकिन आप बिल्कुल भी सेव नहीं करते हो तो आप टेंशन फ्री लाइफ नहीं जियोगे, आप एक अंदर से डर बना रहेगा। तो जो चीज़ें मैंने करी है वो आप लोग बिल्कुल भी मत करना कि बाद में आपको रिग्रेट फील उस चीज़ को लेकर के। तो बिल्कुल भी आप लोग ऐसा नहीं करना। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है 20s में। तो सेविंग करना स्टार्ट कर दो। एंड सेविंग में बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं, फ्रिज वगैरह में या डाल करके म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डालना स्टार्ट कर दो। अगर आप कुछ डालो, मैं पूरा नहीं करी कि आप अपने शौक पूरा मत करो पूरा, लेकिन कुछ धीरे धीरे। मान लो कि आप 10,000 कमा रहे हो, मंथली का खर्चा जो भी है उसमें से आपको 1000 तो बचेगा, 500 तो बचेगा, तो एटलीस्ट उतना ही, लेकिन सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो। वो आपके लाइफ के लिए बेटर है। मैं खुद के लिए नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी गलत कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने जो गलत करी है तो उस चीज़ से अवेयर करा रही हूँ कि आप लोग मत करो। मैंने भी उससे सीखा कि पैसा कमाना ज़रूरी है, बट उसे समझदारी से, अच्छे तरीके से दिमाग लगा करके उसको खर्च करना वो भी बहुत ज़रूरी है। 20s में हेल्थ को इग्नोर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक 20s में जो लोग करते हैं, चीज़ मैंने भी की थी, तो उससे मुझे सीखने को मिला है कि क्या होता है ना कि वो ऐसा फेज होता है कि हम लोग लेट नाइट तक जगना या नो एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड बहुत खाना। तो आई रिकमेंड कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करो। हेल्थ बहुत बड़ा, अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। हेल्थ मतलब कि एक तरीके से का हेल्थ इज वेल्थ, यू नो वेरी वेल। तो अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर 20s में आपने ध्यान नहीं दिया तो जैसे ही 30 जाती है ना गाइज, तो आपकी हेल्थ ब्रेकडाउन होने लगती है, क्योंकि आपने हेल्थ को सही से आयलिंग नहीं करी। क्योंकि ये भी एक हेल्थ क्या है, बॉडी क्या है, एक मशीन है। अगर इसको सही से नहीं करेंगे, सही से नहीं रखेंगे तो ये आगे जाके, सही बात है, कितना दिन टिकेगी। तो आपको हेल्थ को मेंटेन करना है, खासकर 20s में जो भी लोग हैं, ताकि 30s या जो भी आने वाले फ्यूचर में आप एनर्जेटिक रहें, कॉन्फिडेंट रहें। एंड आप अच्छे से, अगर हेल्थ सही रहेगा तो आपका माइंड भी सही रहेगा, माइंड भी अच्छा वर्क करेगा, एंड कुछ भी आप कर सकते हो, फिर कैपेबल हो। तो हेल्थ पे तो ऐसे भी सबको ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक फेज होता है 20s का फेज, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि फ्री हैं, एकदम बिंदास जिंदगी है, ना तो हेल्थ को देखते हैं, ना पैसे को देखते हैं, कुछ को नहीं, किसी को नहीं देखते हैं, जो मन में आ रहा है करो। लेकिन यही गलती आगे जाके बहुत भारी पड़ती है गाइस। तो हेल्थ को तो प्रायोरिटी दो आप लोग, एक्सरसाइज करो हेल्थ के लिए। आजकल तो हो गए हैं, बहुत लोग अवेयर हैं इस चीज़ से, बट मैं जब जिस टाइम में थी मैं बिल्कुल भी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी, जो कि अभी मैं अब ध्यान दे रही हूँ। जो कि मुझे 20s में अगर दी होती तो आज के टाइम में जो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होता, आई थिंक सो। एंड और मैंने जो गलती करी है, सेल्फ डाउट मुझे बहुत आता था। वो किसी भी चीज़ को करने से पहले आप लोग मत करना, क्योंकि एक ऐसा फेज होता है ना कि इस चीज़ में आप गलत भी कर रहे हो तो 20s में आप गलती करके भी उससे सीख सकते हो, उसको संभाल सकते हो। बट वही आगे जाके ये वक्त है आपको कुछ भी करने का, अपने पैशन को फॉलो करने का, एंड उससे अपने ड्रीम को जीने का। तो उस समय ऐसा लगता था लोग क्या कहेंगे या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एक डर सता था अंदर से।
तो आप बिना डर के कोशिश करो। एंड वो ऐसा फेज है कि इस फेज में आप कोशिश अगर गिरते भी हो तो उससे आप सीखोगे। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपका ड्रीम है उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ो, एक कदम उठाओ, ताकि अगर आप गलत भी कर रहे हो तो उस चीज़ में आप गिरोगे तो संभल जाओगे। ये फेजेस है। एंड गाइस, हर रिश्ता निभाना, चाहे वो टॉक्सिक क्यों ना हो, हर किसी को प्लीज करना, खुद को बदलना, ऐसा लगता था कि वही सही है। एक कनेक्शन बनाने का मुझे लगता था कि ये अच्छा तरीका है, बट नहीं। जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है गाइज, आप वहीं पे रहो। नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं रहो। जो भी आपको, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर बना लो 20s के समय खास करके, कि जो लोग आपको अपलिफ्ट ना कर रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत। अच्छे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो। अच्छे इन्वायरमेंट का बहुत ज़रूरत होती है 20s में खासकर। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे और आगे बढ़ोगे भी। बट अब एक होता है ऐसा कि मेरा खुद का तो उस समय माइंड काम नहीं करता, मैंने जो गलती करी है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जितने भी लोग हो, टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल भी दूरी बना लो, खासकर 20s में हो तो। क्योंकि वो लोग ना, कोई भी नहीं चाहता है आपको आगे बढ़ने देना, लोग चाहते हैं पीछे खींचना। तो आप उस चीज़ को समझो, सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, जो आपके आसपास के लोग हैं, कौन क्या है, एंड जो वैसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। क्या है ना गाइज, कि मेरा क्या है कि जब मैं अपने यूथ, जब भी मैं अभी फॉलोअर्स हूँ, अभी मैं आश्रम जाती हूँ श्री श्री रविशंकर की, आफ्टर मैरिड आई एम फॉलोइंग। तो जब मैं उनको देखती हूँ, जब यंगस्टर लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में क्यों नहीं रही। काश मुझे पहले ये इन्वायरमेंट मिल गया होता तो मैं कहाँ पे होती। मतलब यंगस्टर का माइंड, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग इतना पॉजिटिव होता है, इतना अच्छा होता है। एंड मेरे टाइम में क्या था, मैं जो झेली हूँ, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके, बहुत लिमिट लोगों के साथ रखा, तब मैं ऐसी हूँ। नहीं तो जिस माहौल में मैं रहती थी ना, दैट वन इज़ नॉट गुड। तो मैं तो संभल गई, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर 20s में हैं तो आप एक अच्छा माहौल सेट करो। आजकल तो, पहले हमारे टाइम में उतना वो नहीं था, मतलब लोग अवेयर नहीं रहते थे, या मेरे जैसे लोग शायद में भी, मैं नहीं थी अवेयर, रियल बात है, सही बात है, जो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी। मुझे लगता था सब लोग सही हैं, मैं ही गलत हूँ। तो आप बिल्कुल भी जहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है वहीं रहो। ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं दे रहे हैं आप उनके पास भी जा रहे हो तो मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। तो गाइस, 20s में ये सीखना ज़रूरी है कि अपना एक स्टैंडर्ड सेट करो और उन्हीं के साथ आप रहो जो लोग आपको ग्रो होते देखना चाहते हैं। एक 20s में हो तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लो फिक्स, एंड वैसे ही लोगों के साथ रहो जो आपको ग्रो होते देखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फेज होता है सिखाने का, सीखने का, ऑब्जर्व करने का। एंड जो लोग इस फेज में अच्छे से कर लेते हैं, आई थिंक उनको आगे प्रॉब्लम नहीं आती होगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि मैंने अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने खुद की थिंग के बारे में बताई हूँ, जो मैंने झेला है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना नहीं, जो मैंने देखा है, जो मैंने झेला है। एंड उस चीज़ को अब रिग्रेट होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी बाद में रिग्रेट ना फील हो। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, जो मैं बताई हूँ उस गाइडलाइन से चलें, तो आगे जाके आपकी लाइफ 30 जाते आते बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जियो, सीखो, गलती करने से मत डरो, बट उस गलती को रिपीट करने से डरो, बिल्कुल भी रिपीट मत करना। एंड जो मैंने गलती करी है वो आप बिल्कुल भी ना करें। हमसे 20s में हुई है वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस अवेयरनेस को बताएं, फैलाएं, ताकि लोग भी, एंड मेरा चैनल मूव टू मोटिवेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में भर में कमेंट कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।